क्वेश्चन नंबर 1 से उसने पूछा है कि ए पर्सन गिव्स 1/4 ऑफ हिज प्रॉपर्टी डॉटर को, 1/2 टू हिज सन्स एंड 1/5 फॉर चैरिटी, हाउ मच हैज़ ही गिवन अवे, मतलब कितना वो बांट चुका है। तो पहले चलो 1/4 मतलब कितना होता है। 1/4 मतलब होता है 25%, 1/2 50% और 1/5 कितना होता है 20%। ठीक है, इन दो तीनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 95%। ठीक है, इन तीनों को जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा 95%, मतलब 95% ने दान कर दिया है। तो 95% का मतलब होता है क्या 19/20। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी सही होगा। इस क्वेश्चन पूछा था कि कितना उसने दान किया। ठीक है, तो 19/20 उसने % दान कर दिया। ठीक है, अब इसमें आओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। 49 की पावर है 49 की पावर 15 - 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो इसकी वैल्यू निकालने का तरीका यही है कि हम लोग लिख सकते हैं क्या 49 की पावर 15 को 1 - 15 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और चूंकि ये 15 जो है तुम्हारा वो ऑड में है। ठीक है, तो ऑड होने के लिए होता ये है कि अगर कोई a की पावर n माइनस b की पावर n में n जो है ऑड है ना, तो ये जो होता है डिविजिबल होता है किससे, डिविजिबल बाई a - b से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये किससे डिविजिबल होगा 49 - 1 मतलब 48 से, 48 से डिविजिबल होगा। तो 49 - 1 ऑप्शन में कहीं है क्या, ऑप्शन में तो कहीं दिख नहीं रहा है, तो शायद ऑप्शन नहीं दिया हुआ। तो चलो इसी को 48 कर लेते हैं ना, या ये 48 होगा, आंसर डी हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। इसमें बोला है कि 5 4 3 2 और फिर यहाँ पे क्रॉस या स्टार दिया हुआ है 7 इज डिविजिबल बाई 9, देन द डिजिट इन प्लेस ऑफ स्टार क्या होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि 9 अगर डिविजिबल, अगर कोई भी संख्या डिविजिबल है 9 से, तो इसके लिए करते ये है कि इन सारे डिजिट्स को ऐड करके 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 5 4 9 होगा, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21, मतलब 21 और कोई संख्या x मान लो है। ठीक है, ये डिविजल होना चाहिए 9 से। तो x के पास कौन सी छोटी संख्या है जिसको डिविजल करेंगे तो 9 से डिविजल हो जाएगा। x को क्या लेंगे तो 0 लेंगे, 21 से डिविजल नहीं होगा, 1 लेंगे नहीं होगा, 6 होगा 6 से हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ। 1/4 ऑफ ए टैंक होल्ड्स 135 लीटर्स ऑफ वाटर, वाट पार्ट ऑफ द टैंक इज फुल इफ़ इट कंटेन्स 180 लीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, इसमें बोला है कि 1/4 जो है वो है 135 के बराबर। तो 180 लीटर जो है वो ऑफ वाटर कितना, टैंक का कौन सा पार्ट होगा। तो जाहिर सी बात है 180/135 को इधर भेज दो, 135 × 4 ले लो। ठीक है, 4 से डिवाइड करोगे 45 आएगा, और 45 को इससे करोगे तो ये आएगा 1/3, आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और उसके बाद 5 पे आओ। 1/5 ऑफ ए नंबर एक्सिड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर बाई 10, द नंबर क्या हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगी 1/5 ऑफ ए नंबर माइनस 1/7 एक्सिड्स 1/7 ऑफ द सेम नंबर। ठीक है, कितने से 10 से। अब इसको करोगे 2/35, x 10 होगा, 2 से 5 आएगा, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 175। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। सही हुआ, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। ये क्लास है जिसमें 355 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स हैं, 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज़ आर एब्सेंट। तो व्हाट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट पूछा है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ गर्ल्स हैं या यहाँ पे बॉय हैं, गर्ल्स कितने हैं 3/5 है, बॉयज़ कितने होंगे 2/5 होंगे। अब इसमें बोला 2/9 ऑफ गर्ल्स एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने हुए 3/5 गुणे 7/9 के। ठीक है, और 2/5 में 1/4 एब्सेंट है, तो प्रेजेंट कितने हुए 3/4, इन दोनों को जोड़ दो। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का प्रेजेंट कितने हैं वो पता चल जाएगा।
तो अगर इसमें देखोगे 3 से काटोगे तो आंसर आएगा 7/15 प्लस 2 से काटोगे तो आएगा 3/10। ठीक है, ये 30 होगा, 7 दूनी 14 होगा, 3 तरीका 9 होगा, आंसर आएगा 23/30। आंसर ए हो जाएगा तुम्हारा। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। 85 मीटर लॉन्ग रोड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। इफ़ वन पार्ट इज 2/3 ऑफ द अदर पार्ट, देन द लॉन्गर पार्ट क्या होगा। अगर मैं ये बोलूँ कि 85 को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, ठीक है, ठीक है, अगर इस वाले पार्ट को मैंने x मान लिया तो वन पार्ट जो है 2/3 ऑफ द अदर पार्ट है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 2/3 अदर पार्ट। ठीक है, अब होगा ये कि 2/3x प्लस x जो होगा वो बराबर होगा 85 के, तो ये हो जाएगा 5x/3 जो होगा वो बराबर होगा 85 के। 5 को इससे काटोगे 17 आएगा, और फिर x बराबर कितना आएगा 51 आएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन है, डी सही है। फिर आओ, क्योंकि इसने पूछा है लॉन्गर पार्ट, तो लॉन्गर पार्ट जो होगा x ही होगा। फ्रैक्शन बिटवीन 2/5 एंड 4/9 कितना कौन सा होगा। ठीक है, देखो 2/5 जो होता है वो होता है 0.4 होता है, 4/9 कितना होता है 0.6 होगा, और फिर 0.9 चौको 36 4 होता है, फिर 9 चौको नहीं गड़बड़ हो यहाँ पे, 9 चौको 36 होता है। ठीक है, 4 बचा, फिर 9 चौको 36 0.44 होगा, और 0.40 0.44 के बीच कौन सी संख्या आएगी, पहले इसको लेते हैं। 0.7 चौको 28 2 0 आएगा, तो 7 दूनी 14 0.42 आया। तो ग्रैप पूछा है 2/3 कितना हो जाएगा 0.66, 4/5 कितना हो जाएगा 0.8, 1/2 0.5। आंसर कितना आया ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे हो। इफ़ 3 टाइम्स द नंबर एक्सीड्स इट्स 3/5/60 देन व्हाट इज़ द नंबर। अगर किसी संख्या को 3x कर दो और वो नंबर जो है उस संख्या के 3/5x से 60 नंबर ज़्यादा है तो आंसर क्या होगा, ये पूछा है। तो इसको करोगे तो आएगा 2.4x बराबर 60 के 0.4, और इससे कटोगे 10 आएगा, और x से करोगे तो आएगा 100/4। आंसर कितना आएगा 25 के, यही आंसर आएगा। फिर 10 पे आओ। ए मैन स्पेंड्स 1/4 ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 2/3 ऑन हाउस रेंट एंड द रिमेनिंग इनकम विच इज 630 और अदर कम्युनिटीज़, फाइंड्स हाउ ट्रेंड्स। तो पहले तो जान लो कि जो इनकम जो है, जो रिमेनिंग जो इनकम है वो कितना हो रहा है। तो इसके लिए हो जाएगा 1 - 1/4 प्लस 2/3 ले लो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 11/12 हो जाएगा, सही है, और 1 माइनस, तो आंसर आ गया 1/12। ये 1/12 जो है बराबर है किसके 630 के। ठीक है, तो टोटल जो होगा, टोटल की अगर बात करो तो कितना हो जाएगा 12 × 630। अब बोला है कि हाउस रेंट पर कितना खर्चा हो रहा है, तो हाउस रेंट पर खर्चा हो रहा है 2/3। ठीक है, तो इसका 2/3 कर लो, 3 से काटो 4 कटेगा, 4 दूनी 8, 8 × 630 होगा, 0 8 3 24 होगा, 8 48 2 50 आएगा। आंसर आ रहा है 5040 के, ये आंसर हो गया। फिर क्वेश्चन पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है 264 की पावर 102 और 264 की पावर 103 यहाँ पूछा हुआ है। तो इसमें निकालने का तरीका यही है कि इसमें अगर मैं 264 की पावर 102 कॉमन ले लूँ तो कितना बचेगा यहाँ पे 264 + 1 मतलब 265 बचेगा। ठीक है, अंतिम यहाँ डिजिट क्या है 5 है। 4 की पावर अगर मैं यहाँ पे जितना भी करूँगा तो आंसर जो होगा वो आएगा, इसमें 4 की पावर 102 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ इसमें कितना डिजिट आएगा, इसमें 2 आएगा, और इधर कितना है, इसमें कितना आएगा डिजिट, इसमें आएगा 5 आएगा, 2 × 5 10 के लाएगा, डिजिट 0 आएगा, ये आंसर आएगा। देखो ना, अगर 4 होता है ना तो 102 अगर है तो इसमें यूनिट डिजिट पूछा है अगर कितना होगा,
तो पहले तो काम करो कि 4 को मैं 102 से भाग करूँगा, 4 दूनी 8 होगा, यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा, फिर 4 दूनी 4 25 20 करूँगा तो यहाँ पे 2 आएगा, डिजिट कितना आएगा 2, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं इसको। तो ऐसे आंसर आ गया 11 का। फिर 12 पे आओ। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर इज 147, फाइंड द मिडिल नंबर। अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर है तो इसके एक बेसिक तरीका, पहले तो बेसिक देख लो क्या होता है। बेसिक होता है क्या, x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 147, जहाँ पे x जो है हमने क्या मान रखा है, ऑड नंबर, ठीक। तो 3x प्लस 6 बराबर हो गया 147 के, या 3x बराबर हो जाएगा 141 के। x बराबर कितना हो जाएगा, 3 चौको 12 और 47, ये आ जाएगा। तो मिडिल नंबर निकालना है। तो मिडिल नंबर क्या हो जाता है, मिडिल नंबर यहाँ क्या दिया हुआ है, x प्लस 2, मतलब 49 जो होगा आंसर होगा। लेकिन ये तो काफ़ी लंबा है, इसका मुझे अगर मैं फास्ट निकालना चाहूँ तो क्या होगा। तो जो फास्ट ट्रिक तरीका होता है उसको निकालने का तरीका क्या होता है वो देखेंगे। तो अगर मुझे सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर अगर दिया हुआ है तो और इसका मुझे मिडिल नंबर निकालना है, तो उसके लिए होता क्या है, जो भी नंबर दिया हुआ है ना 147, उसको 3 से भाग कर दो, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 3 चौको 12 और 3 9 27, 49। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ो। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर 2 या 30 है, देन व्हाट इज़ द मिडिल नंबर। इसमें पूछा है मिडिल नंबर क्या होगा। सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर पूछा है, वो दिया हुआ है क्या, 2 या 30। अगर 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर अगर दिया हुआ हो और इसमें तुम्हारा मिडिल नंबर पूछ रहा हो तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर पूछा है, इसका मतलब होता है x, फिर इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं x माइनस 1, फिर x और फिर x प्लस 1, ठीक है। हाँ, और ये बराबर दिया हुआ है, तीनों का सम कितना दिया हुआ है, 2030, ठीक। इन तीनों को जोड़ोगे 3x आएगा, 3x बराबर कितना हो गया, 2030 के। अब तीन से इस क्वेश्चन में कहीं तो गड़बड़ हो रहा है, इस क्वेश्चन में कहीं पे कुछ गड़बड़ है। सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर 2030 के है, देन व्हाट इज़ द मिडिल नंबर, व्हाट इज़ द मिडिल नंबर। इस क्वेश्चन को अभी कुछ देर बाद देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कोई भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर तो मेरे ख्याल से इतना नहीं देगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर ईच डिविजिबल बाई 3 इज 63। तो पूछा है व्हाट इज़ द, इसमें क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, देखते हैं अभी इसको दूसरी बार देखते हैं। द सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर जो है ईच डिविजिबल बाई 3 इज 63, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट अमंग देम, ठीक है। 3 कॉन्सिक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर पूछ रहा है जो कि डिविजिबल है 3 से, वो 63 है। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा क्या, अगर मैं पहले तो देख लो क्या होता था, x अगर लेते थे, फिर x प्लस 1 लेते थे, x प्लस 2 लेते थे, और फिर एक x प्लस 4 लेते थे। अगर मैं x को ऑड नंबर लेता था, जबकि जो कि डिविजिबल बाई 3 नहीं होता, तब की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बोला है ईच डिविजिबल बाई 3, तो यहाँ पे होगा x प्लस 6 और x प्लस 12, ठीक है। इनका सम बराबर कितना है, 63, मतलब 3x बराबर 63 माइनस 18, मतलब 45, 3 से 1 काट दो 15,
तो आंसर कितना आया, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 15। अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि लार्जेस्ट एमंग क्या है, तो लार्जेस्ट इसमें एक्स प्लस 12 ही दिया था, ठीक है। 15 प्लस 12 लार्जेस्ट होगा यहाँ पे, मतलब 27। आंसर क्या होगा, सी होगा। समझ में आया, ठीक है। फिर ये नंबर को डबल किया गया और फिर 9 जोड़ दिया गया, ठीक है। ये नंबर को डबल किया, देखो नंबर को मैंने डबल किया और 9 जोड़ दिया ना, तो उसका रिजल्ट को अगर ट्रिपल करोगे तो 75 हो रहा है, मतलब जो रिजल्ट होगा वो 25 होगा। 3x बराबर कितना आएगा यहाँ पे सॉरी 2x होगा, यहाँ पे 16 आएगा, फिर तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, यही आंसर होगा। फिर 16 पे आप स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 प्लेस डेसिमल क्या होगा, देखो स्मॉलेस्ट पॉसिबल 3 प्लेस डेसिमल जो होता है वो होता है 0.001, इसमें कोई ऑप्शन है नहीं है, तो आंसर डी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। ये 6 डिजिट नंबर जो है को फॉर्म किया गया है बाई रिपीटिंग 3 डिजिट नंबर, फॉर एग्जांपल 256 और 668 एक्सेट्रा। एनी नंबर ऑफ दिस फॉर्म इज ऑलवेज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, किससे होगा, देखो अगर मैं मान के चलूँ कि कोई संख्या है एक्स वाई जेड है और फिर एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये किससे डिविजिबल होगा, तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि 1 1 2 3 4 और फिर 5, ठीक है, एक्स हो गया, प्लस 1 2 3 4 और फिर वाई हो गया, फिर 1 2 3 जेड होगा, फिर 1 2 एक्स होगा, फिर 10 वाई होगा और फिर जेड होगा। ये हो गया, इसको मैंने डिवाइड कर दिया सब में पार्ट में। अब एक्स को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1 0 0 0 और नहीं 1 0 0 नहीं 1 फिर 0 0, इतना आएगा, ये एक्स आ गया। वाई में कितना आएगा, 1 0 0 1 0 वाई हो गया। जेड में करोगे तो क्या आएगा, जेड में करोगे तो आएगा 1 0 0 1 जेड, ये आ गया। अब इसमें देखोगे तो तुम 1001 कॉमन हो जाएगा सब में, ठीक है, तो ये किससे डिविजल हुआ, 1001 से। फिर है द स्मॉलेस्ट नंबर टू बी एडेड टू, 1000 में क्या जोड़ दें कि ये 45 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं 1045 से 1000 में भाग दूँ, पहले 45 को 1000 में भाग दो, ठीक है, 1000 में 45 गुना 90 होगा, फिर 45 गुना 90 होगा, ये 10 आया। अब 10 में अगर मैं क्या जोड़ूँ कि 45 से डिविजिबल हो जाए, तो हो जाएगा 35, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए। फिर इफ़ ए नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 11 and 13 देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई, किससे होगा, तो आंसर आएगा सी से। अगर कोई संख्या ना 11 और 13 से डिविजिबल है, तो जाहिर सी बात है वो 11 मतलब दोनों के मल्टीपल से भी डिविजिबल होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पे आओ। ये रनर जो है रन कर रहा है 1/1 से 1 इंटू 1/4 लैप्स ऑफ ए 5 लैप्स वाट लैप्स ऑफ द रेस रिमेन टू बी सम, मतलब 5 राउंड का दौड़ है, ठीक है, उसमें एक सही के बटा 4 उसने दौड़ पूरा कर लिया, तो बचा कितना दौड़, तो जाहिर सी बात है 5 - 5/4 बचा, तो ये बचा 15/4, तो आंसर आ गया ए, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20 पे हो। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा यूनिट डिजिट निकालना है, तो इसका देखोगे तो इसका यूनिट डिजिट ए की पावर 98 1 ही आएगा, इसका भी 1 ही यूनिट डिजिट आएगा। अब 6 की पावर जितना भी करोगे यूनिट डिजिट 6 ही आएगा, ठीक है, माइनस के साथ। और फिर प्लस 5 की पावर कितना करोगे तो 5 ही आएगा, माइनस यहाँ पे 6 ही आएगा और यहाँ पे फिर 1 ही आएगा। अब इनको जोड़ दो, 2 - 6 कितना आएगा, 2 - 6 -4 प्लस 5 1 -6 नहीं 9 की पावर 1, तो यहाँ पे 9 आएगा ना, हाँ, तो 2 में से 6 के -4 आया, -4 और प्लस 5 करोगे तो 1 आएगा, 1 में से 6 घटेगा तो -5 आएगा और 9 में से -5 आएगा तो 4 आएगा, ये डिजिट हो गया आपका।
द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 75 to 97 कितना होगा। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है कि पहले तो हम ये देख लें कि 75 और 97 के बीच कितनी संख्या हैं टोटल। तो इसका निकालने का तरीका ये है कि 97 माइनस 75 करिए और उसमें एक जोड़ दिए, तो ये कितना हो गया, 7 में से 5 गया 2, 9 में से आ गया 2 और प्लस 1, मतलब इन दोनों के बीच 23 नंबर्स हैं। ठीक है, 23 नंबर्स हैं। ठीक है, 75 से 97 के बीच में 23 है। 75 को भी लेके चलेंगे ना इस तरह से, फ्रॉम 75 बोला इसीलिए 23 हुआ। अब क्या करेंगे, 75 प्लस 97 का एवरेज निकाल लीजिए। 7 5 12 के 2 1 9 7 16 17, ये बटा 2, 2 8 16, 2 छके 12, 86 हुआ। तो जो सम होगा ना, द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर कितना होगा यहाँ पे, 23 इंटू 86। ठीक है, मतलब 23 80 प्लस 6, मतलब 0 8 3 24 के 4 2 8 2 16 2 18 और प्लस 6 3 18 के 18 से ले 6 2 12 1 13, ये हुआ। फिर 8 हुआ, 4 3 7 हुआ और 8 1 9 हुआ और एक ये हुआ 1978, डी आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर 23 पे आता है, सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स बिटवीन 100 से 200 के बीच विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3 कितना होगा। तो पहले तो जान लो कि 100 के मल्टीपल में जो 100 के बाद जो मल्टीपल में आएगा तो कौन सा होगा, जो 3 के मल्टीपल में होगा वो 102 होगा, और 200 के पहले जो होगा कौन सा होगा, वो 198 होगा। ठीक है, ओके 198 हो गया। अब इन दोनों के बीच का इतना हुआ। अब इन दोनों का देख लो कि नंबर्स कितने हैं इन दोनों, जो कि 3 के जो मल्टीपल्स में है। तो L बराबर क्या होता है, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसमें अंतिम पद क्या है, 198 है, पहला पद क्या है 102 है, n निकालना है और d कितना है, 3 का अंतर है, 3 हो गया। मतलब ये हो गया 96 बटा 3 प्लस 1 बराबर n के, मतलब 3 3 का 9 3 2 6, मतलब n की वैल्यू आ रही है 33। क्लियर हुआ इतना, n की वैल्यू कितनी आ गई, 33 आ गया। ठीक, अब 33 करने के बाद एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने का तरीका होता है 198 प्लस 102 बटा 2, 300, 300 बटा 2 क्या होता है, 150 होता है। अब पूछा है क्या, सम पूछा है, तो सम जो होगा हो जाएगा 33 इंटू 150, 0 15 3 45 के 5 से 15 3 45 4 49, 4950, यही आंसर आ जाएगा बी। फिर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स कितना आएगा, 2030। देन व्हाट इज़ द मिडिल नंबर। देखो इसका लॉन्ग प्रोसेस करोगे तो काफ़ी आंसर आएगा। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है, अगर मुझे मिडिल नंबर पूछा है और 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, तो इसमें होता ये है कि 2030 में से पहले 2 घटाओ तो आंसर कितना आएगा, 2028 आएगा। ठीक है, अब इसको फिर 3 से डिवाइड करते हैं। देखो सिंपल सी एक चीज़ ठीक जानो पहले कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर जो होता है वो बराबर होता है 3n स्क्वायर प्लस 2 के। ठीक है, उसी के बेसिस कर रहा हूँ कि फिर 2030 में से 2 घटा 2028 आ गया, 2028 बटा 3 करेंगे तो ये कितना आएगा, 3 छके 18, फिर 3 सत्ते 21, फिर 3 छके 18, ये हुआ 676 आया। अब 676 को रूट लगा तो आंसर कितना आया, 26 आ गया। ठीक है, अरे सही है ना, 26 की बात हो रही है यहाँ पे। और सम ऑफ स्क्वायर सही है ना, 26 है, तो आंसर 26 आ गया।